आज शरद पूर्णिमा का दिन है। 9 अक्टूबर 2022 रविवार। शरद पूर्णिमा अश्विनी शुक्ल पूर्णमासी को होती है। आज के चंद्रमा में विशेष गुण हैं। आज के चंद्रमा में रात्रि के वक्त औषधीय गुण होते हैं। प्रकाश में आज के चंद्रमा के प्रकाश की रोशनी औषधीय गुणों से संपन्न होती है। बहुत से रोगों में ये कारगर सिद्ध होती है। ऐसे रोग जिनका इलाज नहीं होता, वह इस चंद्रमा की रोशनी में उपाय बताऊंगा आपको कैसे करना है, उससे ठीक हो जाती है। ये अनुभूत है और प्रयोग किया हुआ है बहुत आदमियों के ऊपर। रात्रि को 100 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से खीर बना लें। दूध, चावल, मीठा, चीनी, इनको खीर बना के एक डोंगे के अंदर डाल लें और डोंगे के ऊपर जो हमारी जाली टाइप कवर होता है वो रख दें। उस खीर को डोंगे में रखकर ऊपर ढककर जाली नुमा कवर ढक्कन, उसको ऊपर छत के ऊपर, जहाँ के सारी रात उस खीर के अंदर चंद्रमा का प्रकाश लगातार पड़ता रहे। पूरा ऊंची जगह पे रख देना है। पूरा प्रकाश रात्रि भर खीर के अंदर पड़ता रहे ताकि उसके औषधीय गुण ये अपने भीतर समाहित कर ले। फिर से सुन लीजिए। 100 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से खीर बना लो। चावल, दूध और चीनी। जो लोग शुगर से ग्रसित हैं वो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा गुड़ इस्तेमाल करें। करीब रात्रि को 9 बजे के करीब उसे आप ऊपर छत के ऊपर भरी चंद्रमा की रोशनी में किसी ऊंची जगह पर रख दें, एक डोंगे में डालकर, और ऊपर से ढक दें कि कोई कीट पतंगा, मच्छर, मक्खी वगैरह वगैरह किसी तरह की जहरीली चीज उसमें प्रवेश न कर सके। वो जाली के भीतर से प्रकाश जाएगा और सारी खीर को सारी रात में अमृत बना देगा। यह हमारा अनुभूत नुस्खा है। हर वर्ष हम बनाते हैं और आपने देखा होगा बहुत जगह के ऊपर, करीब करीब सभी हिंदुस्तान के मंदिरों में आज की रात ये खीर बनाई जाएगी और सुबह खाई जाएगी। आम मंदिरों में इस खीर का वितरण प्रसाद की तरह सुबह के वक्त पुजारी जन किया करते हैं। यह प्रत्येक सिर्फ साल में एक ही दिन आता है। प्रत्येक शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को बनेगी और अगले दिन ये बांटी जाएगी। बनाने की विधि आप समझ गए होंगे। दूध, चावल और चीनी, जिनको शुगर है वो गुड़ डाल लें थोड़ा। इसको अच्छी तरह से उबाल लेना है, खीर बना लेनी है, एक डोंगे में डाल दें। जब ठंडा हो जाए तो ऊपर छत के ऊपर किसी ऊंचे स्थान पे रख दें और उसको जाली नुमा ढक्कन से ढक दें ताकि उसमें कोई जीव जंतु न पड़ जाए।
सारी रात उसको पड़े रहने दें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद, यानी सुबह 5:12 के बाद, 5:15 के बाद उसको वहाँ से उठा लें और फिर उसको फ्रिज वगैरह में रख लें। सारे दिन में कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सुबह सुबह इसको खाया जाए तो ये अनुभूत नुस्खा है। नज़ला, जुकाम, रेशा, सिर दर्द, याददाश्त का कमज़ोर होना, पड़ी हुई बात याद न रहना, विशेषकर जो बच्चे कंपटीशन लड़ते हैं, दिमाग को, मेधा को तीक्ष्ण बनाती है आज की रात में बनी हुई ये खीर। इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रोंग कर देती है, ये ध्यान में अवश्य रखिएगा। इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रोंग करने में आज की रात की ये बनी हुई खीर दक्ष है। बीमारियां, नज़ला, जुकाम, स्मृति को बढ़ाने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए, आप पढ़ते हो याद नहीं रहता। ओसीडी की बीमारी वाले इसे अवश्य ही ग्रहण करें। जिन्हें ओसीडी की बीमारी है वो इसे ग्रहण करें और हर वर्ष ग्रहण करें। एक ही दिन आता है वर्ष भर में, शरद पूर्णिमा। सिर दर्द या सिर के अन्य रोग, रक्त विकार, फोड़े, फुंसी, कील, मुहासे, मस्से, ये स्किन के रोग, चमड़ी के रोग, सिरोसिस की एक बीमारी जो कि काफ़ी ठीक करनी करीब करीब मुश्किल होती है, उसके लिए ये रामबाण है। सिरोसिस, एडियों का फट जाना, स्किन डिजीज किसी भी प्रकार की हो, फेफड़ों से संबंधित रोग, फेफड़ों को मजबूत बनाती है ये आज की रात्रि में बनी गई खीर। शरद पूर्णिमा की रात्रि में सारी रात उसको पड़े रहने दो ढक कर और सुबह उसका सेवन करो। रात्रि करीब 9 या 10 बजे रख दो, सारी रात उसको वहीं रहने दो और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5:15 के बाद उसको उठा लो और फिर एक व्यक्ति 100 ग्राम की मात्रा में यह खीर ले सकता है। अडल्ट, आदमी, औरत, पुरुष, स्त्री दोनों के लिए समान कार्य करती है ये खीर। बड़ी बीमारियों में भी ये काम आती है, जैसे गले का कैंसर या किसी भी जगह का कैंसर। उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता दूं कि 10 बजे से करीब 12 बजे तक आप उस अंग को खुली रोशनी में छोड़ दें, बिना वस्त्र से ढांपे, एकांत में बैठ जाएं, चंद्रमा का सीधा प्रकाश पड़ने दें उस अंग के ऊपर जो कि कैंसर से ग्रस्त है। अगर पेट वगैरह में है तो लेट जाएं, किसी चारपाई वगैरह के ऊपर लेट कर पेट का वो स्थान जो कि कैंसर ग्रस्त है उसके ऊपर उन किरणों को 2 घंटे के लिए पड़ने दें, 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक। और अगर ज़्यादा उपयुक्त लगे आपको, क्योंकि इस रात को थोड़ी ठंडी होती है, तो आप सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठ सकते हो, अगर आप सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हो तो। नज़ला, जुकाम, रेशा, स्मृति को बढ़ाने के लिए,
स्किन की डिजीज़ के लिए, सिरोसिस की बीमारी के लिए, ओसीडी के लिए, कैंसर ग्रस्त लोगों के लिए उस अंग को खुला छोड़ दो और चंद्रमा के प्रकाश में 2 घंटे के लिए खुली रोशनी को उस अंग पर लगातार पड़ने दो। निमोनिया, रक्त विकार मैंने पहले भी बता दिया आपको, किसी प्रकार की खारिश, खाज, खुजली, कील, मुहासे, आज की रात में जो खीर बनती है वो लावण्य को बढ़ाती है। लावण्य के जैसे एक्टिंग करने वाले लोग हैं, अभिनेता, अभिनेत्रियां, सुंदरता को बढ़ाने के लिए आज की रात्रि को बनी हुई खीर रामबाण है। आपके चेहरे पर एक ओज, प्रभावशाली चेहरा बनता है। इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाती है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लाजवाब फार्मूला है। खुद मेरा आजमाया हुआ है, अनुभूत है, बहुत व्यक्तियों पर मैंने इसका प्रयोग किया है। लगातार करीब 40-45 वर्षों तक मैं इसका प्रयोग करता रहा हूं, अब भी कर रहा हूं। हर शरद पूर्णिमा को ये खीर आपके भी मंदिरों में इसका प्रसाद सुबह सुबह मिलता होगा। हिंदुस्तान के सभी मंदिरों में यह प्रसाद मिलता है, क्योंकि मनीषियों ने इसकी खोज कर ली थी कि आज की रात्रि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में कुछ ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो कि 100 रोगों की एक ही दवा है। बहुत से और भी रोग जो मैंने वर्णित नहीं किए हैं वो भी इनसे समाप्त होते हैं। नुकसान बिल्कुल नहीं, फायदा ही फायदा होता है। अगर हो सके तो 1 घंटा, आधा घंटा आप इसकी रोशनी में खुले में आज रात अवश्य बैठे। लेकिन रोगी अगर चंद्रमा की रोशनी को शरीर के उस अंग को उघाड़ कर वो रोशनी सीधी सीधी पड़ने दे उस अंग पर, तो बहुत लाभ होगा उससे। जहां दवाइयां काम नहीं करती, वो आज की रात का चंद्रमा का औषधीय प्रभाव अवश्य काम करेगा। ये मैंने पिछले 40-45 वर्षों से, पहले हम गौशाला जाते थे तो हर वर्ष शरद पूर्णिमा से अगले दिन मंदिर में पुजारी हमें प्रसाद देते थे। लेकिन बाद में इनके औषधीय गुणों का पता लगा कि बहुत औषधीय गुणों से ये युक्त होती हैं। बहुत से लोगों को रोग मुक्त होते पाया मैंने खुद अपने जीवन में। सो मेरा ये अनुभूत प्रयोग है, इसको अवश्य कीजिए और स्वस्थ रहिए, मेरी ऐसी कामना है। बनाने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। खीर आप बनाते ही होंगे, दूध की खीर बनानी है, मीठा डालना है। जो शुगर के पेशेंट हैं वो चीनी, शुगर न डालें, गुड़ डालें और कम डालें। उसकी खीर बना लें, रख दें रात्रि को, सारी रात चंद्रमा की किरणें पड़ने दें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद जब चाहे उठा लें। सारे दिन में कभी खा सकते हैं। विशेष औषधीय गुणों से संपन्न यह एक लाजवाब नुस्खा है आपके लिए। इसे हर वर्ष बनाइए और हर वर्ष खाइए। यह बहुत से सारे हिंदुस्तान में करीब करीब प्रत्येक मंदिर में यह खीर बनाई जाती है। हमारे मनीषियों को इस फार्मूले का पता था। आप भी इसे आजमाइए और इसका लाभ उठाइए।
आज के रात्रि के चंद्रमा के औषधीय गुणों को व्यर्थ न जाने दो। धन्यवाद।